Assalamu alaikum students. We are studying geography. Today's topic is climate of tropic and polar regions and its effects on the people of these regions. यानी ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन में जो क्लाइमेट है, जो आबो हवा है, वो कैसी है और इसका लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर पड़ता है। मौसम का असर होता है ना, मौसम का असर इंसानों पे भी होता है, जानवरों पे भी होता है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन का जो क्लाइमेट है वो, और जो पोलर रीजन है उसका जो क्लाइमेट है वो कैसा है और उसके ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर आते हैं। ये है हमारा आज का मौजू। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी, जो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंतहाई मुश्किल जो टॉपिक्स हैं उनको भी आसान करके आपके सामने रखा जाए। बस दिलचस्पी लीजिए और इसे गौर से और तवज्जो से वीडियो को देखिए और इसमें से जो अहम बातें हैं उन्हें नोट भी कीजिए। तो आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, सवाल पहला हमारा ये है, व्हाट इज़ ट्रॉपिकल रीजन। यानी सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन कहते किसको हैं, ट्रॉपिकल रीजन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ ट्रॉपिकल रीजन। तो लेट्स मूव ट्रॉपिकल रीजन। तो स्टूडेंट्स, the region between 23 degree north of equator and 23 degree south of equator is called tropical region। इक्वेटर जिसे उर्दू में कहते हैं खत्ते अस्तवा, इसके शुमाल की तरफ 23 डिग्री और जनूब की तरफ 23 डिग्रीज का जो एरिया है ये है इक्वेटर, ज़ीरो लेटीट्यूड। इससे ऊपर 23 डिग्री ऊपर की तरफ जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23 डिग्री बेग लाइन है उसके, और 23 डिग्री नीचे की तरफ जिसे हम कैप्रिकॉर्न लाइन भी कहते हैं। इस 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ की तरफ ये जो दरमियान में एरिया है पूरी ज़मीन के गर्द, इस इक्वेटर के आसपास का एरिया 23 डिग्री अबव एंड 23 डिग्री बिलो, ये एरिया ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। दैट रीजन बिटवीन 23 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर and 23 degrees south of equator is called tropical region। आगे बात समझ, इक्वेटर यानी खत्ते अस्तवा के ऊपर का इलाका और कितने दर्जे 23 डिग्री, और इसी तरह इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ जो एरिया है 23 डिग्री इन 23 डिग्री स्मॉल, 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ के दरमियान का जो एरिया है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। ट्रॉपिकल रीजन जो है इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 2 जोन्स में तकसीम करते हैं। पहला जो है दैट इज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन ये इट इज़ बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ये 10 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ का तरफ का जो एरिया है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 10 डिग्री साउथ की तरफ
ये इन दो रेड लाइंस के दरमियान का जो एरिया है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। तो स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन या जो ट्रॉपिकल रीजन है उसको हम दो जोन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने कहा था पहले 23 डिग्री अबव एंड 23 डिग्री बिलो का जो एरिया है वो है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन जो है इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 है ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, ये जो जोन है, ये जो एरिया है, इट इज़ बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर का इलाका और इक्वेटर से 10 डिग्री नीचे का इलाका, ये इन दो लाइंस के दरमियान जो एरिया आता है उसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन कहते हैं। ये 10 डिग्री अबव है इक्वेटर से और ट्रॉपिकल रीजन जो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के दरमियान का एरिया है, रीजन है, उसको हम दो हिस्सों में, मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। इसको हम दो जोन्स में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, इट इज़ बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, और 10 डिग्री साउथ की तरफ, ये जो इन दो रेड लाइंस के दरमियान का एरिया है इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन कहते हैं। ये एक्चुअल ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें होती हैं और ख़ासा जो है वो टफ़ है यहाँ का क्लाइमेट। तो द रीजन और द जोन बिटवीन द 10 डिग्री north and 10 degree south of the equator is called tropical climate zone। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद है मॉनसून क्लाइमेट जोन। हमने कहा है कि ट्रॉपिकल जो रीजन है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, ये 10 डिग्री अबव एंड 10 डिग्री बिलो द इक्वेटर है, और दूसरा है मॉनसून क्लाइमेट जोन। तो मॉनसून क्लाइमेट जोन जो है दैट इज़ बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ टू 25 डिग्री साउथ। यानी ये जो एरिया है, ये बीच वाला जो है, जिसको हमने कहा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, इसको छोड़ के ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, 10 से लेके 25 तक अबव भी और 10 से 25 तक बिलो भी, इस एरिए को हम मॉनसून क्लाइमेट जोन कहते हैं। यहाँ मॉनसून की बारिशें होती हैं और यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल जोन से निस्बतन बेहतर है, कम गर्म है, लेकिन है ये भी गर्म ही। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हाट इज़ पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या है? पोल जो हमारी अर्थ है उसके जो नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल, और एक इसका साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो रीजन है, इनको मिला के हम इसे कहते हैं पोलर रीजन। ठीक है, पोलर रीजन के बारे में हम बात करते हैं। पोलर रीजन, the region around the north pole and the south pole is called polar region। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो राउंड अबाउट उसके जो एरिया है, जो रीजन है, उसे हम कहते हैं पोलर रीजन। द पोलर रीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। जो पोलर रीजन है इसको फिर दो सब रीजन्स में या दो जोन्स में डिवाइड करते हैं। एक नॉर्थ की तरफ जो है उसका नाम है आर्कटिक, यानी नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो पोलर रीजन का वो एरिया जो नॉर्थ पोल के अराउंड है उसे हम कहते हैं आर्कटिक।
और जो साउथ पोल के साथ जिसका एरिया है, साउथ पोल के राउंड में जो उसका एरिया है, उस रीजन को या उस जोन को एंटार्कटिका कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आर्कटिक जोन की। आर्कटिक जोन जो होता है वो नॉर्थ पोल के करीब होता है, नॉर्थ पोल के राउंड अबाउट होता है। द एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड आर्कटिक जोन। नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द का एरिया आर्कटिक जोन कहलाता है। और सेकंड है एंटार्कटिक जोन। द एरिया अराउंड द साउथ पोल इज कॉल्ड एंटार्कटिक और एंटार्क्टिका और एंटार्कटिक जोन। तो साउथ पोल का जो एरिया है उसमें ज़्यादा सर्दी होती है और उसमें बर्फ़ जमी होती है और इसमें रिहाइश बहुत ही कम है, लोग बहुत ही कम या ना होने के बराबर हैं। तो जो हमने कहा है कि पोलर रीजन है उसके आगे दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ पोल के गिर्द जो एरिया है रीजन है और दूसरा जो है साउथ पोल के इर्द गिर्द जो एरिया है। दो इसके हैं, एक को कहते हैं आर्कटिक जोन और दूसरे को कहते हैं एंटार्कटिक जोन। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं यहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों पर, इन रीजन के क्लाइमेट के क्या असरात पड़ते हैं। व्हाट आर इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफस्टाइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। पहले हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं कि उसके क्या इफ़ेक्ट हैं और फिर हम पोलर रीजन की बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं ट्रॉपिकल जो रीजन है उसके लाइफस्टाइल पे। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफस्टाइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। उसमें नंबर 1 है फूड, यानी खुराक के ऊपर क्या असर पड़ता है, जो लोग खुराक खाते हैं। द पीपल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन यूज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, राइस, पोटैटोज, सी फूड, पोल्ट्री, एग्स, बीफ, नट्स एट्सट्रा फॉर फूड। तो ट्रॉपिकल रीजन के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, बारिशें होती हैं, तो ये लोग जो हैं वो फल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फलदार दरख्त हैं, बागात हैं। वेजिटेबल्स इस इलाके में मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। ग्रेन्स यूज़ करते हैं, यानी जो ग्रेन जो बीज होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, गंदम है, मकई है, चावल हैं, ये ग्रेन्स यूज़ करते हैं। और फिर राइस यूज़ करते हैं, चावल, पोटैटोज़, आलू, सी फूड, समुद्री खुराक जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। पोल्ट्री, मुर्गी और मुर्गियों के अंडे वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। एग्स, बीफ यानी मोटा गोश्त, और नट्स, जो नट्स हैं वो जैसे बादाम है, पिस्ता है, मूंगफली है, ये नट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपनी खुराक में। तो इसलिए इनकी खुराक जो है यहाँ की ऐसी है जो उन्हें गर्मी से बचा सके और उनको मज़ीद गर्मी फराहम न करे। तो खुराक यहाँ का आम है, ज़ाहिर है बारिशें होती हैं और फ्रूट और सब्ज़ियाँ काफ़ी मकदार में होती हैं। समुंदर भी हैं और दरिया भी हैं, वहाँ से मछलियाँ भी पकड़ते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें मुर्गियाँ पाली जाती हैं और एग्स जो हैं अंडे वहाँ से हासिल किए जाते हैं। इसी तरह बीफ और नट्स वगैरह का इस इलाके में ज़्यादा इस्तेमाल है। अब हम बात करते हैं ड्रेसेस, यानी इस क्लाइमेट का उनके ड्रेसेस पे क्या असर होता है, उनके लिबास पे क्या असर होता है। तो ज़ाहिर है किसी भी इलाके के का जो क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से ही लिबास भी होते हैं, उसके हिसाब से ही ड्रेसेस भी होते हैं, क्योंकि लिबास प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस इलाके के लोग क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्राम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, पीपल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स यूज लाइट वेट, ब्राइट कलर एंड लूज ड्रेसेस मेड ऑफ कॉटन, लिनन एंड सिल्क। तो यहाँ के लोग जो हैं अपने आप को गर्मी से और गर्म मौसम से बचाने के लिए जो चीज़ें लाइट, जो इनके लिबास हैं वो लाइट वेट होती हैं, यानी कम वज़न वाली होती हैं, ब्राइट कलर होते हैं,
ताकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें। और इसी तरह इनके ड्रेसेस जो हैं वो लूज़ होते हैं, ढीले डाले होते हैं, ताकि गर्मी कम से कम इनको लगे। और ये सिल्क रेशम वगैरह के कपड़े जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ड्रेसेस इस ट्रॉपिकल रीजन के ये ड्रेसेस हैं। हाउसेस घर इनके कैसे हैं? द पीपल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन लिव इन हाउस सूटेबल फॉर नेचुरल वेंटिलेशन। ये लोग ट्रॉपिकल रीजन के लोग ऐसे घरों में रहना पसंद करते हैं जिनका वेंटिलेशन का निज़ाम होता है। रोशनदान वेंटिलेशन कहते हैं, रोशनदार होते हैं, हवा के को क्रॉस करने के लिए मुनासिब इंतज़ाम किया हुआ होता है ताकि घर के अंदर से हवा गुजर सके। और कंस्ट्रक्शन जो है छतें ऐसी बनाते हैं कि जो स्लोपी होती हैं ताकि पानी वगैरह या बर्फ़बारी वगैरह हो तो वो छत पे ना ठहरे बल्कि नीचे गिर जाए। तो हाउसेस जो हैं वो इनके सादा होते हैं और वेल फर्निश्ड होते हैं। और इनके ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं मकान वगैरह बनाने में जो लाइट वेट होता है, जिसका वज़न कम होता है। तो ये उनके हाउसेस हैं। इसी तरह उनकी जो छतें होती हैं मकानों की वो स्लोपी होती हैं, स्लोप वाली होती हैं, ताकि पानी जब बारिश का या पानी ऊपर आता है उनकी छतों के तो पानी वहाँ से नीचे जो है वो बह जाए। वेजिटेबल्स प्लांट्स वगैरह इन इलाकों में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पीपल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन ग्रो ग्रेन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। ग्रेन प्रोड्यूसिंग, जिनसे ग्रेन्स यानी दाने बीज निकलते हैं। तो ग्रेन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फसलें लाइक वीट जैसे गंदम है, राइस चावल, ग्राम चना एंड पल्सेस और दालें। तो ट्रॉपिकल रीजन के लोग ये क्रॉप्स जो हैं वो उनको उगाते हैं, अपने खेतों में लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये खाने में यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वीट गोश्त है, राइस चावल, ग्राम चना और पल्सेस दालें, ये इनकी रोज़मर्रा की खुराक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्हीं की फसलें लगाई जाती हैं। रबर प्लांट्स कोको, सनकुना, कैन आर कॉमन इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में रबर प्लांट भी हैं जिनसे रबर बनाई जाती है। कोको, ये ख़ास किस्म के बीज होते हैं जो चॉकलेट्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। सनकुना एक दरख्त है जिसकी छाल मलेरिया के अमराज में या कोनैन जो है उनकी गोलियां बनाने के काम आती है। इस तरह कैन जो है बांस, ये भी यहाँ पे उगाया जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन के जो वेजिटेशन है उसमें वीट है, राइस है, ग्राम पल्सेस हैं, रबर प्लांट्स हैं, कोको के जो ट्रीज़ हैं, सनकुना है, कैन है, दे आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशंस के बारे में, यानी उनके पेशे क्या हैं, वो क्या काम करते हैं। तो सबसे बड़ा और महम जो पेशा है इस इलाके के लोगों का वो है ज़राअत। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के लोगों का ज़्यादातर जो पेशा है वो एग्रीकल्चर है, ज़राअत है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ स्टाइल ऑफ पोलर रीजन। पोलर रीजन का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा होता है, तो उसका इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं पढ़ाई में, तो दिलचस्पी लेनी चाहिए क्योंकि इससे आपका फ्यूचर बनता है। तो आइए बात करते हैं हम पोलर रीजन की। सबसे पहले हम फूड की बात करते हैं, ये लोग खुराक कैसे खाते हैं। द पीपल ऑफ पोलर रीजन यूज़ पोलर बियर, whale, seals, fish, birds meat, eggs, berries and parts of plants as food। पोलर रीजन के लोग पोलर बियर को भी खा जाते हैं, वेल खाते हैं, सील्स जो है ये सी लाइन जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, फ़िश मछलियाँ खाते हैं, परिंदे का गोश्त बर्ड्स मीट, ये एग्स उनके अंडे,
बेरीज जो हैं वो बेरी, छोटी छोटी बेरियाँ होती हैं, ये वो इस्तेमाल करते हैं। या फिर प्लांट्स के पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनका रूट है, उनके स्टेम है, उनके लीव्स हैं, जैसे हम भी इस्तेमाल करते हैं। रूट जो है, जैसे गाजर है तो कैरेट ये रूट है तो हम रूट यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, लीव्स हैं। तो इस एरिए के जो लोग हैं ट्रॉपिकल रीजन के, वो सारी ट्रॉपिकल रीजन नहीं, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि पोलर रीजन के क्लाइमेट का लोगों की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होता है। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफस्टाइल ऑफ पोलर रीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। फूड यानी खुराक, ये क्या खाते हैं। द पीपल ऑफ पोलर रीजन यूज़ पोलर बियर, whale, seal, fish, birds, meat, eggs, berries and parts of plants as food। तो खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ये पोलर रीजन के लोग जो हैं। वेल मछली भी खा जाते हैं, पोलर बियर जो है उसको भी ये हड़प कर जाते हैं। सील समुद्री शेर होता है या सी लायन, वो भी ये खाते हैं। फ़िश मछलियाँ, बर्ड्स परिंदे खाते हैं, उनका गोश्त खाते हैं। बर्ड्स मीट, एग्स अंडे उनके खा लेते हैं। और बेरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की बेरियाँ इस्तेमाल करते हैं। और प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स, रूट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लीव्स इस्तेमाल करते हैं, उनके स्टेम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें तो हम रूट्स, मूली है या गाजर है वो रूट्स हैं, हम उनके रूट्स खाते हैं। इसी तरह पत्ते खाते हैं पालक वगैरह के। तो इसी तरह ये लोग जो हैं वो प्लांट्स के लीफ भी खाते हैं, उनके उनके रूट्स भी खाते हैं, उनके मुख्तलिफ पार्ट्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये गोश्त में सील है और वेल है और फ़िश है और बर्ड्स मीट है, अंडे हैं, बेरीज़ हैं, उनको ये यूज़ करते हैं एज ए फूड। ड्रेसेस की अगर हम बात करें पोलर रीजन की, तो चूँकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उससे महफूज रहने के लिए ये बड़े मोटे और गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोटेक्ट themselves फ्राम वेरी कोल्ड क्लाइमेट, पीपल ऑफ पोलर रीजन्स यूज़ वार्म ड्रेसेस। गर्म लिबास इस्तेमाल करते हैं। हुड इस्तेमाल करते हैं जो ऊपर सर पे भी चढ़ जाते हैं। एंड कोट्स, और कोट इस्तेमाल करते हैं मेड ऑफ वूल, ऊन के बने हुए। स्किन ऑफ एनिमल, जानवरों की जो खाल होती है उसके बने हुए। एंड फर, और फर के जो ड्रेसेस हैं वो यूज़ करते हैं। तो चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनके ड्रेसेस स्पेशल होते हैं जो इन्हें सर्दी से बचा सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इनके हाउसेस की, इनके घर कैसे होते हैं पोलर रीजन के लोगों के। चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनके घर जो है वो स्पेशल होते हैं। द पीपल ऑफ पोलर रीजन लिव इन हाउसेस सूटेबल फॉर हार्ड कोल्ड क्लाइमेट। ऐसे घरों में रहते हैं जिनका मौसम, सख्त मौसम का जो मुकाबला कर सकें और अंदर वो उनको सर्दी से बचा सकें। द पीपल ऑफ पोलर रीजन लिव इन हाउसेस सूटेबल फॉर हार्ड कोल्ड क्लाइमेट, सख्त ठंडे मौसम में, ताकि ये उसमें महफूज रह सकें। इन टंड्रा रीजन द पीपल लिव इन इग्लूज मेड ऑफ आइस। जो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है उसमें लोग इग्लूज में रहते हैं। ये इग्लूज जो हैं बर्फ़ के ही बने हुए होते हैं और ये ख़ासे अंदर से सूटेबल होते हैं टेम्परेचर इनका, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी जितनी बाहर होती है अंदर इनके नहीं होती। तो घर भी इनके स्पेशल होते हैं जो कि हार्ड वेदर को, सख्त मौसम को बर्दाश्त भी कर सकें और अंदर सर्दी से भी बचा सकें। हम पोलर रीजन के जो वेजिटेशन है उसकी हम बात करते हैं। तो लाइकन एंड काई आर कॉमन वेजिटेशन ऑफ दीज रीजन्स। इस रीजन में को बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह तो नहीं होती, लेकिन लाइकन जो है वो एक तरह की एक हाइब्रिड एक प्लांट है जो दो पौधों के आपस में मिलने से बनता है। ये उस इलाके में होते हैं, उसको ये इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह काई जो है वो भी एक स्पेशल किस्म का प्लांट है जो इसी हार्ड वेदर को बर्दाश्त कर सकता है।
वो इस इलाके में होते हैं। बाकी जो दूसरे जो ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट्स हैं अक्सर उनमें से इन इलाकों में नहीं होते, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो इस पोलर रीजन के जो लोग हैं उनके पास कोई ज़्यादा चॉइसेस नहीं होते कोई पेशे मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तियार करने के। हाँ, अलबत्ता ये हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, फ़िशिंग मछलियाँ पकड़ते हैं, हर्डिंग यानी रेवड़ जो है भेड़ वगैरह भेड़ें वगैरह पालते हैं रेवड़ों की शक्ल में, एंड टूरिज़म। और टूरिज़म इनका है कि अगर इनके इलाकों में जाया जाए तो ये गाइड भी बहुत अच्छे हैं। तो ये इनके ऑक्यूपेशन हैं, आर सम ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पोलर रीजन। तो ये पेशे हैं जिनको ये इख्तियार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है क्लाइमेट की, और क्लाइमेट के लिहाज से हमने देखा है कि दो रीजन ज़मीन के ऊपर हैं। एक को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे होता है, 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, तो ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ट्रॉपिकल रीजन के भी आगे दो हिस्से होते हैं, एक प्योर ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन है जो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ होता है, और दूसरा जो है वो ऐसा एरिया है जो 10 डिग्री से और 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ की तरफ भी और 10 डिग्री टू 25 डिग्री साउथ की तरफ होता है, जिसे हम मानसून रीजन कहते हैं। तो ये ट्रॉपिकल रीजन है। इसकी हमने लोगों के रहने सहने की खुराक, उनका लिबास, उनके रस्म व रवाज और उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हमने बात की है। फिर हमने दूसरा रीजन जो है उसकी बात की है, और वो रीजन जो है वो है पोलर रीजन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इर्द गिर्द है, और ये बहुत हार्ड जो के एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है यहाँ पे। इस लिहाज से फिर इसमें इंतज़ामात जो हैं वो भी उसी के हिसाब से हैं, इनकी खुराक भी बाकियों से मुख्तलिफ है, इनके घर जो हैं वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और इनके जो ऑक्यूपेशन है वो भी बाकी दुनिया से इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि इनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खेती बाड़ी तो वहाँ नहीं हो नहीं सकती, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती रहती है, तो फसलें सारी जो हैं ज़ाया हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इस लेसन को बार बार सुनिए, पढ़िए, देखिए, और फिर इस चैनल को जो तालीम मंजिल चैनल है, इसका मकसद तालीम को आम करना है, और तालीम जो है वो हर इंसान तक उसे पहुंचाना है। तो इस चैनल को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसे लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ, अपने दोस्तों और वाक़फ़कार जो लोग हैं उनके साथ इन्हें शेयर भी कीजिए इस चैनल के लिंक को, और फिर इससे ख़ुद भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हमारा हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।